वेलकम एवरीवन। मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हमारी जो दो सबसे लेजेंडरी टाइटन्स है, यानी कि कॉन्ग जो कि फॉरेस्ट का एक बहुत अच्छा किंग है, दूसरी तरफ पानी का एक ऐसा टाइटन जिसके आगे कोई भी नहीं टिक सकता, अगर इन दोनों की आपस में फाइट करा दी जाए तो इनका कंक्लूजन हमें देखने के लिए क्या मिलेगा। इसीलिए आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ आप सभी लोगों की पसंदीदा मूवी, यानी कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। गाइस, ये मूवी मॉन्स्टरवर्स सीरीज की 4th मूवी है जो कि अभी 2021 में ही रिलीज हुई है। अगर आप सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि कॉन्ग आखिर आया कहां से था और दूसरी तरफ गॉडजिला कैसे बना था और इन दोनों को क्यों सबसे ग्रेट टाइटन्स कहा जाता है, तो इसके लिए आप ये पुरानी मूवीज देख सकते हैं। इन मूवीज के लिंक आपको गाइस मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये बात तो कहनी पड़ेगी कि इस मूवी के एक्शन और ग्राफिक्स ने हम सब लोगों का दिमाग ही उड़ा दिया है। यानी कि इस मूवी के अंदर जो आपको एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेंगे, इसी के साथ में जो हम लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि अगर कॉन्ग और गॉडजिला को सामने एक साथ खड़ा कर दिया जाए तो ये दोनों क्या करेंगे, उस हिसाब से इस मूवी ने हमको बिल्कुल 100% रिजल्ट दिया है। तो चलिए गाइस, मैं इस मूवी के लिए आपको बिल्कुल भी प्रतीक्षा नहीं कराऊंगी और ले चलती हूँ आपको गॉडजिला और कॉन्ग के बीच हुए सीक्वल को दिखाने के लिए। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कुछ ऐसे पिक्चर्स के थ्रू कि जहाँ पे गॉडजिला अपने पानी के अंदर का सबसे अच्छा टाइटन था, यानी कि इससे पहले उसने बुरे टाइटन्स यानी कि गिडोरा और इसके अलावा भी बुरे बुरे टाइटन्स को मार के पूरी दुनिया को सेव किया है। दूसरी तरफ जंगल के अंदर रहने वाला कॉन्ग अब तक का सबसे खतरनाक एनिमल है और इसके साथ में ही उसने स्कल क्रॉलर को मार के ये साबित कर दिया था कि वो भी अब तक का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमल बन चुका है। गॉडजिला और गिडोरा में हुई फाइट को अब तक 5 साल बीत चुके थे। दूसरी तरफ यहाँ पे कॉन्ग के पास में भी ऐसा कोई टाइटन नहीं आया था जिसके कारण उनकी आपस में फाइट हो, इसलिए मोनार्क ने अपने ऑब्जर्वेशन के लिए कॉन्ग को स्कल आइलैंड में ही एक आर्टिफिशियल सिक्योरिटी डोम में रख रखा था, जहाँ पे एक ऐसा नेचर बनाया गया था जो कि पूरी तरीके से आर्टिफिशियल था, लेकिन यहीं पे ही कॉन्ग को रखा गया था। हम यहाँ देखते हैं कि एक छोटी बच्ची जिसका नाम जिया था, वो कॉन्ग के सामने आके खड़ी हो जाती है, लेकिन कॉन्ग उसे कुछ भी नहीं करता है। इन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमें कहानी के आगे एक बहुत अच्छा ट्विस्ट बताएगी। कहानी की दूसरी तरफ हमें एक कंपनी दिखाई जाती है जो कि एपेक्स साइबरनेटिक्स है। यहाँ हमें एक कैरेक्टर बन्नी दिखाया जाता है जो कि किसी चीज के इन्वेस्टिगेशन में लगा था। उसे कुछ ऐसा डेटा मिलता है जिसमें उसे ये पता चलता है कि उनकी कंपनी कुछ ऐसी चीज ट्रांसपोर्ट करने वाली है हांगकांग, जो कि बहुत ही बड़ी है। आज से पहले ऐसी कोई चीज अभी तक हांगकांग ट्रांसपोर्ट नहीं की गई है। वो वहां से कुछ डेटा चुरा लेता है और उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलती है गॉडजिला की एंट्री। हम देखते हैं कि हर तरफ फायर अलार्म बज चुके थे। दूसरी तरफ सिटी के अंदर हर इंसान इधर उधर भाग रहा था। गॉडजिला अब सिटी के अंदर पहुंच चुका था और जिस कंपनी के बारे में मैंने आपको बताया है एपेक्स, उसके ऊपर अटैक कर देता है। उस पूरी बिल्डिंग को अपनी एटॉमिक ब्रेथ से जला देता है। बर्नी उस जगह को छोड़ने से पहले एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट देखता है जो कि एक पावर सोर्स की मशीन थी। अगले दिन चैनल्स पे दिखाया जा रहा था कि कैसे गॉडजिला ने पिछले दिनों यहाँ पे काफी ज्यादा तबाही मचा दी है। आज से कुछ सालों पहले तक गॉडजिला एक ऐसा टाइटन था जिसने हम लोगों को बचाया था, लेकिन आज ये समय आ चुका है जब गॉडजिला ही हम लोगों का दुश्मन बन चुका है। इसने पूरे शहर को तबाह कर दिया है और इसी के साथ में एपेक्स सिटी को भी पूरा बर्बाद कर दिया है। हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि इस पूरी न्यूज़ को सुन रही थी। ये लड़की मेडिसिन है। गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये मेडिसिन कौन है तो इसीलिए आपको गॉडजिला की मूवी देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेडिसिन और डॉक्टर रसेल आखिर थे कौन। अब मेडिसिन ये न्यूज सुनने के बाद में काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि गॉडजिला ऐसा टाइटन है ही नहीं जो कि इंसानों को कोई नुकसान पहुंचा सके। वो ये बात बताने के लिए अपने फादर के पास यानी कि डॉक्टर रसेल के पास पहुंचती है और उन्हें बताती है कि ये गॉडजिला ऐसे ही खामखा हम लोगों के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, इसके पीछे जरूर कोई रीजन होगा। तब डॉक्टर रसेल मेडिसिन की बात नहीं मानते और उसे उस जगह से जाने के लिए भेज देते हैं। कहानी के अगले हिस्से में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर नेथन से मिलने के लिए एपेक्स कंपनी के डायरेक्टर वहां पहुंच गए थे। वो डॉक्टर नेथन से एक हेल्प मांगते हैं। वो कहते हैं कि आपने जिसके ऊपर यानी कि हॉलो अर्थ पे आपने जो बुक लिखी थी वो बिल्कुल सच है और इसके ऊपर की जो थ्योरी है उस पे हम लोग बिलीव करते हैं। तो डॉक्टर नेथन कहते हैं कि ये बात अब तक मैंने जिसको कही है वो मुझे अब तक सिर्फ और सिर्फ पागल ही समझता है, हॉलो अर्थ जैसी कोई चीज नहीं है। तब एपेक्स के डायरेक्टर यानी कि मिस्टर वॉल्टर डॉक्टर नेथन को कहते हैं कि हमें तुम्हारी जरूरत है। गॉडजिला अब पहला जैसा टाइटन नहीं रहा है। वो हम सब लोगों को जितना जल्दी मार दे, इससे पहले हमें उसे उसके घर पहुंचाना पड़ेगा।
तब डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हॉलो अर्थ में जाने का कोई रास्ता नहीं है, ये एक नामुमकिन जगह है। गाइस, हॉलो अर्थ का मतलब है जो कि हमारे अर्थ के बीच का सेंटर। इसके अंदर एक ऐसा एनर्जी सोर्स है जिसके कारण आप इन्फिनिटी एनर्जी सोर्स को पा सकते हैं, लेकिन वहां तक जाना कोई मामूली बात नहीं है। हॉलो अर्थ के अंदर रिवर्स ग्रेविटी काम करती है। रिवर्स ग्रेविटी का मतलब है कि हमारे अर्थ पे ऐसी ग्रेविटी है कि अगर आप कोई चीज ऊपर से नीचे गिराएंगे तो वो नीचे की तरफ गिरेगी, लेकिन रिवर्स ग्रेविटी में ये चीज अपोजिट होती है, यानी कि चीजें हवा में अपोजिट जाने लगती है। वॉल्टर डॉक्टर नेथन से कहते हैं कि मुझे मालूम है कि तुम्हारे भाई की मौत हो चुकी है और वो इसी चीज का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तब डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हॉलो अर्थ पे जाने के लिए हमें रिवर्स ग्रेविटी का सामना करना पड़ेगा। तब वॉल्टर वहां कहता है कि इसकी चिंता तुम मत करो, एपेक्स में हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिसके थ्रू हम रिवर्स ग्रेविटी को पार करते हुए हॉलो अर्थ में पहुंच सकते हैं। तुम बस वहां तक कैसे पहुंचना है इसका प्रोग्राम बनाओ। तब डॉक्टर नेथन कहते हैं कि इस चीज में हमारी मदद डॉक्टर आइलीन कर सकती है। नेथन यहाँ पे आइलीन से मिलने के लिए पहुंचता है। वो आइलीन को समझाता है कि हमें कॉन्ग की मदद चाहिए। डॉक्टर आइलीन मोनार्क के लिए काम करती है। शुरुआत में डॉक्टर आइलीन मना करती है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है। तब डॉक्टर नेथन बताते हैं कि कॉन्ग का असली घर हॉलो अर्थ ही है, सारे टाइटन्स वहीं से ही पैदा हुए हैं और तुम्हें भी पता है कि तुम इस आर्टिफिशियल डोम के अंदर कॉन्ग को ज्यादा दिनों तक नहीं रख सकती हो। तब जाके डॉक्टर आइलीन ये बात समझ जाती है, क्योंकि उन्हें भी पता था कि कॉन्ग इस जगह पे रहना पसंद नहीं करता है, उसे असलियत में उसके घर की ही जरूरत है। अब यूएस नेवी की मदद से एपेक्स के सारे लोग कॉन्ग को लेके अंटार्कटिका की तरफ पानी के रास्ते से निकल जाते हैं। कॉन्ग को इस समय बड़ी बड़ी जंजीरों से बांध रखा था। छोटी बच्ची जिया वहाँ पे कॉन्ग से जाके कम्युनिकेट करती है, क्योंकि कॉन्ग उसकी बातें समझा करता था। उन लोगों को ये पता चलता है कि कॉन्ग अभी गुस्से में है और परेशान भी है, क्योंकि उसे बांध के रख रखा था। इधर कमांडो और डॉक्टर आइलीन के बीच में बात हो रही थी कि हम लोगों ने सारे के सारे दूसरे रास्ते ही चुने हैं। हम लोगों को उन रास्तों से जाना है जिन रास्तों पे गॉडजिला कभी भी नहीं आया है, क्योंकि आज से पहले काफी समय तक ये बात साबित हो चुकी थी कि गॉडजिला और कॉन्ग के बीच में काफी ज्यादा दुश्मनी रही है। वो दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे तो किसी न किसी को मरना ही पड़ेगा। इधर दूसरी तरफ मेडिसन अब अपने एक दोस्त के साथ में, जिसका नाम जॉश था, बर्नी को ढूंढने के लिए निकल जाती है, क्योंकि मेडिसन बचपन से ही इन मॉन्स्टर्स के बीच में रही है और पली बड़ी है, इसलिए इन मॉन्स्टर्स के बिहेवियर को वो अच्छी तरीके से जानती थी। वो एक ऐसे ब्रॉडकास्ट को सुन रही थी जिसपे गॉडजिला के सारे बिहेवियर के बारे में बताया जा रहा था। ये ब्रॉडकास्ट बर्नी का था। मेडिसन बर्नी को ढूंढ लेती है और अब ये दोनों आपस में तय करते हैं कि इस चीज का पता लगाना जरूरी है कि गॉडजिला ने आखिरकार एपेक्स के ऊपर अटैक क्यों किया था। कुछ ही समय के अंदर चीजें बदलने लगती है। अब अंटार्कटिका जाने वाले रास्ते पे गॉडजिला भी पहुंच चुका था। अब जब गॉडजिला भांप चुका था कि उसके आसपास एक बहुत बड़ा टाइटन है, तो वो उसे मारने के लिए कुछ भी कर सकता था। गॉडजिला वहां कॉन्ग पे अटैक कर देता है। यहाँ पे कॉन्ग के अभी भी हाथ पैर बंधे हुए थे। गॉडजिला जैसे ही अपनी टेल से उस शिप के ऊपर वार करता है, वो पूरी की पूरी शिप कॉन्ग के साथ में ही पानी के अंदर पलट जाती है। गॉडजिला पानी के अंदर सांस ले सकता है, लेकिन कॉन्ग बाकी के जानवर और इंसानों की तरह ही बिहेव करता है, यानी कि वो पानी के अंदर ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता है। और उसके हाथ और पैर दोनों के दोनों अभी जंजीरों से ही बंधे थे कि तभी उसे रिलीज कर दिया जाता है और कॉन्ग अपनी जान बचाते हुए ऊपर निकल आता है। और इसी के साथ में वो अब उस शिप को भी सीधा कर देता है ताकि सारे लोग बच जाएं। अब यहाँ पे हमें गॉडजिला और कॉन्ग के बीच में शानदार फाइट सीक्वल देखने को मिलता है। ये दोनों एक दूसरे को मारना ही चाहते हैं। इधर कॉन्ग एक पंच लगाता है गॉडजिला को, इसके कारण गॉडजिला पानी में गिर जाता है, लेकिन गॉडजिला इससे और ज्यादा भड़क जाता है और वो अपनी पूरी की पूरी एटॉमिक ब्रेथ निकाल देता है। कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। सारे लोग इस बड़ी सी फाइट को देख रहे थे कि अगर ये एटॉमिक ब्रेथ किसी सिटी के अंदर चली होती तो अब तक तो सब कुछ खत्म हो जाता। और इसके बाद में जब कॉन्ग पानी के अंदर कूदा था तो गॉडजिला उसे जकड़ लेता है और उसे छोड़ता ही नहीं है। काफी देर होने के बाद में सभी लोगों के पास में एक आइडिया आता है कि कैसे गॉडजिला को यहाँ से दूर भेजा जाए, इसलिए वो पानी के अंदर बॉम्ब डाल देते हैं ताकि वहां से गॉडजिला दूर चला जाए। अब जब गॉडजिला जैसे ही कॉन्ग को छोड़ता है तो कॉन्ग अपनी जान बचाते हुए ऊपर तली पे आ जाता है और फिर से शिप के ऊपर बैठ जाता है। अब सब लोग एक प्लानिंग बनाते हैं कि हम सब लोगों को यहाँ पे इंजन्स रोकने पड़ेंगे। अगर हमारी तरफ से कोई भी इंजन चालू रहा तो गॉडजिला को लगेगा कि हम सब लोग जिंदा है। हमें ये साबित करना होगा कि हम लोग मर चुके हैं, तो गॉडजिला भी यहाँ से चला जाएगा। अब इंजन्स बंद करने के बाद में गॉडजिला अपना रास्ता बदल देता है। यहाँ दूसरी तरफ बर्नी के साथ में मेडिसन अब पहुंच चुकी थी एपेक्स कंपनी के अंदर, जहाँ हर चीज डिस्ट्रॉय हो रखी थी।
लेकिन वो एक ऐसे कैबिनेट के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक्सेल्स थे। ये एक्सेल ऐसे टाइटन के थे जिसे वापस से ग्रो किया जा रहा था। अंदर जाने के कुछ सेकंड बाद में ही ये डोर लॉक हो जाते हैं। अब मेडिसिन, बर्नी और जॉश को पता चलता है कि इस कंपार्टमेंट को कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है जिसकी स्पीड काफी ज्यादा है और ये हांगकांग ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तब बर्नी को पता चलता है कि यही चीज थी जो कि एपेक्स हांगकांग के लिए भेज रहा था। उधर दूसरी तरफ कॉन्ग को अब पानी के रास्ते से अंटार्कटिका नहीं लेके जाया जा सकता है, इसीलिए उसे हेलीकॉप्टर की मदद से एक जाल के थ्रू अंटार्कटिका ले जाया गया था। वहाँ छोटी बच्ची जिया कॉन्ग को समझाने की कोशिश करती है कि आगे जो तुम्हें रास्ता दिख रहा है ये तुम्हारे घर का है, लेकिन अभी भी कॉन्ग उस रास्ते में जाने के लिए मना कर देता है। तब बाकी लोगों के इन्फ्लुएंस करने के कारण जिया फिर से कॉन्ग को समझाती है कि आगे जो रास्ता है उसके अंदर तुम्हें तुम्हारे जैसे लोग मिलेंगे, हो सकता है तुम्हें तुम्हारी फैमिली भी मिल जाए। ये बात समझने के बाद में कॉन्ग अब हॉलो अर्थ के अंदर जाना शुरू कर देता है। इधर एपेक्स ने जो टेक्नोलॉजी से शिप बनाए थे जो कि रिवर्स ग्रेविटी में भी जा सकते हैं, बाकी लोग उसी में बैठ के कॉन्ग का पीछा करने लगते हैं। एक शिप के अंदर एपेक्स के डायरेक्टर यानी कि वॉल्टर की बेटी भी बैठी थी। अब काफी मुश्किलों का सामना करते हुए कॉन्ग और बाकी सभी लोग जो कि शिप्स में बैठे थे वो हॉलो अर्थ तक पहुंच जाते हैं। ये काफी ज्यादा सुंदर जगह थी, लेकिन इसी के साथ में यहाँ पे अलग अलग तरह के टाइटन्स थे जो कि हमारी अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब उसमें से एक उड़ता टाइटन अटैक कर देता है एक शिप के ऊपर जिसके अंदर जिया और बाकी लोग बैठे थे, लेकिन कॉन्ग ऐसा होने नहीं देता है। वो उस टाइटन को पकड़ता है और उसी से फाइट करने लगता है, लेकिन उसके बड़े बड़े पंख कॉन्ग को पूरी तरीके से जकड़ लेते हैं। तब वहाँ शिप से निकले हुए एयर बॉम्ब उस टाइटन को मार देता है। उसके बाद में कॉन्ग उस टाइटन का सर उसके धड़ से अलग कर देता है। कॉन्ग इससे ये जताने की कोशिश करता है कि इस जगह का किंग सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। कॉन्ग वहाँ चट्टान पे पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ रिवर्स ग्रेविटी के कारण अब वो भी हवा में उड़ने लगता है और उसके बाद में वो ऊंची वाली चट्टान पे पहुंचने की कोशिश करता है। यहाँ मेडिसिन, बर्नी और जॉश हांगकांग पहुंच जाते हैं। वो एक ऐसे ग्राउंड में पहुंचते हैं जहाँ पे टेस्ट चल रहा था। गाइस, आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये टेस्ट आखिर किस चीज का चल रहा था और किसके ऊपर चल रहा था। एपेक्स के डायरेक्टर ने एक ऐसा गॉडजिला बनाया था जो कि पूरी तरीके से मैकेनिकल गॉडजिला था। वॉल्टर चाहता था कि दुनिया के अंदर और कोई भी दूसरा टाइटन नहीं रहे, बल्कि उसने एक ऐसा टाइटन बना दिया था जो कि रोबोटिक्स था, आर्टिफिशियल था और उसमें इतना ज्यादा एनर्जी का पावर था कि इससे वो कोई भी चीज हासिल कर सकता था। उस मेगा गॉडजिला के टेस्ट के लिए एक स्कल क्रॉलर भेजा गया। हालांकि मेगा गॉडजिला ने उस स्कल क्रॉलर को एक ही बार में आधा आधा कर दिया था, लेकिन अभी फिर भी उसमें कुछ कमियां बाकी थी, यानी कि चलता चलता वो बीच में ही बंद हो गया था। वॉल्टर को इसी एनर्जी सोर्स की तलाश थी, इसी कारण उसने डॉक्टर नेथन को भी हॉलो अर्थ में जाने के लिए मनाया था। यानी कि हॉलो अर्थ में जाने के बाद उन्हें एनर्जी सोर्स मिलता जो कि इस मेगा गॉडजिला में लगाने के बाद ये मेगा गॉडजिला बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता। लेकिन जब ये मेगा गॉडजिला एक्टिवेट हुआ था तो इसकी रेडिएशन अब गॉडजिला तक भी पहुंच चुके थे। इसी कारण गॉडजिला अब फिर से हांगकांग पहुंचने वाला था। कॉन्ग यहाँ हॉलो अर्थ के अंदर अब खुद का घर ढूंढने लगा था। सभी को मालूम था कि अगर कॉन्ग ने अपना घर ढूंढ लिया तो वहीं पे एनर्जी सोर्स भी होगा, क्योंकि ये बड़े बड़े टाइटन सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को ही ऑब्जर्व करते थे। गॉडजिला वहां अपने दोनों हाथों से एक चट्टान को खोलता है जिसके अंदर एक ऐसी जगह थी जहां पे इसकी पूरी फैमिली रहा करती थी। डॉक्टर आइलीन इस जगह को देख के काफी ज्यादा खुश थे। वो सोच रहे थे कि फिर से मोनार्क ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। इधर यहाँ दूसरी तरफ मेडिसिन और बर्नी को एक ऐसा कमरा मिलता है जिसके अंदर एक बहुत बड़ा स्कल रखा था। गाइस, ये स्कल था गिडोरा का। उसकी जीन्स को अभी भी जिंदा रखा गया था। इसी की मदद से मेगा गॉडजिला को कंट्रोल किया जा रहा था। यहाँ दूसरी तरफ हॉलो अर्थ के अंदर कॉन्ग को एक एक्स मिलती है, यानी कि एक कुल्हाड़ी मिलती है। ये कुल्हाड़ी गॉडजिला के ही एक पार्ट से बनी हुई थी। कॉन्ग वहाँ पे एक शेप देखता है जो कि कुल्हाड़ी का ही बना हुआ था। कॉन्ग जब उस कुल्हाड़ी को वहाँ पे रखता है तो वो पूरी जगह चार्ज हो जाती है, पूरी जगह जगमगाने लगती है। वॉल्टर की बेटी का मेन एम यही था कि वो इस जगह पे आके एक सैंपल ले सके और वो ऐसा ही करती है। डॉक्टर आइलीन उसे मना करती है कि यहाँ से तुम सैंपल नहीं ले सकती हो, ये बिल्कुल इलीगल है। तो वॉल्टर की बेटी कहती है कि तुम लोगों को मुझे साथ ले जाना भी मैं इम्पोर्टेंट नहीं समझती हूँ, बल्कि तुम लोग अगर यहाँ भी रह जाओ तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। वो वहाँ से एक सैंपल लेती है और वहाँ हांगकांग में बैठे हुए सभी लोगों को पता चल चुका था कि अब हॉलो अर्थ में पहुंचे लोगों ने एनर्जी सोर्स का पता लगा लिया है। अब वो वहाँ से अपने शिप में बैठ के उड़ने वाली थी और बाकी लोगों को वहीं पे छोड़ने वाली थी। और उसी समय कुछ दूसरे मॉन्स्टर्स भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं जो कि इंसानों को खाने लगते हैं। लेकिन कॉन्ग का एटीट्यूड अलग ही लेवल का था। उसने वॉल्टर की बेटी का शिप एक ही झटके के अंदर हाथ से पूरी तरीके से एक खिलौना जैसे तोड़ते हैं वैसे तोड़ दिया था।
गॉडजिला भी उसी एनर्जी सोर्स को ऑब्जर्व करता था और जब हॉलो अर्थ के अंदर वो कुल्हाड़ी जब चार्ज हुई थी तो वो पूरी जगह के अंदर एनर्जी सोर्स आने लग गया था। इसी कारण गॉडजिला के अंदर भी खूब सारी पावर आ जाती है और वो अपने मुंह से निकले एटॉमिक ब्रेथ से एक बहुत बड़ा होल कर देता है। कॉन्ग वहां से वो कुल्हाड़ी लेके अब ऊपर की तरफ आने लगता है, यानी कि अर्थ के सरफेस पे। अब यहाँ पे मैडिसन, जॉश और बर्नी भी पकड़े जाते हैं और उन्हें वॉल्टर के सामने ले जाया जाता है। और अब इस मूवी की सबसे शानदार जबरदस्त फाइट आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे कॉन्ग और गॉडजिला आपस में भिड़ जाते हैं, जो कि एक दूसरे के ऊपर अटैक करना रुक ही नहीं रहे थे। गॉडजिला वहाँ पे कॉन्ग को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। इस कारण कॉन्ग काफी ज्यादा घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी कॉन्ग अभी यहाँ पे हार नहीं मान रहा था। एक जगह पे हमें दिखाया जाता है कि जब गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ कॉन्ग के ऊपर डाल रहा था तो कॉन्ग उसी कुल्हाड़ी से वो एटॉमिक ब्रेथ फिर से गॉडजिला के अंदर ही डाल देता है, लेकिन फिर भी गॉडजिला अपने कदम पीछे नहीं कर रहा था। इन दोनों की फाइट बहुत ही खतरनाक चल रही थी और एक समय ऐसा आया था जब गॉडजिला ने कॉन्ग के ऊपर पैर रख दिया था, मानो कि जैसे गॉडजिला जीत चुका था। लेकिन उसने कॉन्ग को पूरी तरीके से नहीं मारा था, बल्कि उसे वो उसी कंडीशन में छोड़ के आगे निकल जाता है। और अब जब यहाँ पे मेका गॉडजिला के अंदर हॉलो अर्थ के एनर्जी सोर्स को एक्टिवेट किया जाता है तो मेका गॉडजिला के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी सोर्स पहुंच जाता है। इस कारण वो पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसके अंदर अब गिदोरा की पावर्स आ जाती है। मेका गॉडजिला के अंदर जो इंसान बैठा था, जो उसे ऑपरेट कर रहा था, वो इतनी ज्यादा एनर्जी के कारण अब मर चुका था और अब मेका गॉडजिला सबसे पहले वॉल्टर को ही मार देता है। वो बिल्डिंग को तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है और उसका सबसे पहला निशाना होता है गॉडजिला। मेका गॉडजिला एक मैकेनिकल गॉडजिला था। उसके अंदर एपेक्स की कंपनी ने काफी ज्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी के बॉम्ब लगा रखे थे। इसी कारण अब वो गॉडजिला के ऊपर खूब सारे फायर करने लगता है। दूसरी तरफ कॉन्ग अभी भी होश में नहीं आया था। जिया जब उसके पास में पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि कॉन्ग की सांसें धीरे धीरे कम होती जा रही है और कॉन्ग को अभी उठाना ही पड़ेगा। हमें मालूम है कि टाइटन इस एनर्जी सोर्स को ऑब्जर्व करते हैं। इसी कारण इन लोगों ने मिलकर एक ऐसी तरकीब सुझाई कि जिसके कारण कॉन्ग को वापस से होश में लाया जा सके। जिस शिप से वो लोग हॉलो अर्थ में पहुंचे थे, उसी शिप को अब वो कॉन्ग के ऊपर रख देते हैं और उसे एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे उस शिप की सारी एनर्जी कॉन्ग को मिल जाती है। जिया कॉन्ग को समझाती है कि एनिमी गॉडजिला नहीं है, बल्कि रोबोटिक मेगा गॉडजिला है। तुम्हें उसके साथ में मिलके इसे मारना पड़ेगा। वहाँ दूसरी तरफ मेगा गॉडजिला बहुत बुरी तरीके से तबाही मचा रहा था और वो गॉडजिला के ऊपर भारी पड़ रहा था। उससे निकली एटॉमिक ब्रेथ ऑलमोस्ट गॉडजिला को मारने ही वाली थी, लेकिन तभी वहां पे कॉन्ग पहुंच जाता है और कॉन्ग उसका सर ऊपर की तरफ कर देता है हवा में, जिससे सारी की सारी एटॉमिक ब्रेथ अब ऊपर की तरफ निकलने लगती है। और अब मेका गॉडजिला को छोड़ के कॉन्ग को पकड़ लेता है और अपने हाथ में लगे इंस्ट्रूमेंट से कॉन्ग का सर उड़ाना चाहता था। वहाँ मैडिसन, जॉश और बर्नी को कुछ समझ में नहीं आता है कि इस मेका गॉडजिला को कैसे कंट्रोल किया जाए। वो इसका पासवर्ड हैक करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो इसमें पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हो पाते हैं। लेकिन तभी एक टाइम ऐसा आता है कि वो लोग इस मेका गॉडजिला को कंट्रोल करने वाली मशीन पे अल्कोहल ढोल देते हैं। इसी कारण मेका गॉडजिला की हाथ वाली मशीन रुक जाती है। यहाँ कॉन्ग के हाथ में बिना चार्ज हुई कुल्हाड़ी थी। गॉडजिला अपनी पूरी पावर से एटॉमिक ब्रेथ निकालता है उस कुल्हाड़ी के ऊपर। वो कुल्हाड़ी चार्ज होती है और कॉन्ग वो कुल्हाड़ी दे मारता है सीधा मेका गॉडजिला के ऊपर। और उसके बाद मानो कॉन्ग रुकता ही नहीं है। वो मेका गॉडजिला पे इतनी बुरी तरीके से अटैक करता है कि उसके हाथ पैर सब कुछ तोड़ देता है और आखिर में आके उसका सर अलग कर देता है। और अब जाके ये सारी की सारी फाइट वहीं पे रुक जाती है। हम देखते हैं कि अभी भी गॉडजिला और कॉन्ग के बीच में कोई फाइट नहीं होती है। ये दोनों टाइटन्स अब आपस में अंडरस्टैंड कर चुके थे कि आपस में ये दोनों दुश्मन नहीं है, बल्कि ये दोनों टाइटन्स अपने अपने हिसाब से इम्पोर्टेंट है। जहाँ गॉडजिला पानी में रहता है और वहाँ पे रहकर भी इंसानों की मदद करता है, वहीं कॉन्ग इंसानों की बातें समझता है। वो जंगल में रहता है और वहाँ के टाइटन से इंसानों को दूर रखता है। वो दोनों वहाँ पे खड़े होते हैं और बड़ा सा रॉड देके अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि गॉडजिला फिर से अब पानी में चला जाता है और कॉन्ग को अब छोड़ दिया जाता है हॉलो अर्थ में, यानी कि जो उसका असली घर था। और इसी के साथ में ये कहानी और फाइट खत्म होती है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को कैसी लगी है ये मूवी, आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए गाइज, अब मैं आप सभी लोगों से जल्द मिलती हूँ एक और नई मूवी के साथ में। तब तक के लिए टाटा।